हेलो एंड वेलकम टू लर्न विद इंजीनियर दोस्त। तो इस वीडियो में हम असाइनमेंट ऑपरेटर सीखने वाले हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं? जो हम असाइन करने के लिए, वैल्यू असाइन करने के लिए यूज़ करते हैं, इसे कहा जाता है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करके हम कौन सी भी वैल्यू, कौन से भी वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं। तो डेफिनेशन रीड करते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर आर यूज फॉर असाइनमेंट वैल्यू to a variable. Second, the left side operand of the assignment operator is a variable and right side operand of the assignment operator is a value. The value on the both side must of same data type of the variable, otherwise the compiler will raise an error. तो फर्स्ट लाइन में क्या कहा गया है कि असाइनमेंट ऑपरेटर आर यूज़ फॉर टू असाइन। जो मैंने कहा, असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करते हैं असाइन वैल्यू टू अ वेरिएबल। सेकेंड का लाइन का क्या मतलब है? तो लेफ्ट साइड का ऑपरेंड जो होता है वो होता है वेरिएबल, और राइट साइड का ऑपरेंड जो होता है उसकी वैल्यू असाइन की जाती है टू द लेफ्ट साइड ऑफ ऑपरेंड। और थर्ड लाइन है कि दोनों साइड के वेरिएबल सेम डेटा टाइप के होने चाहिए, वरना क्योंकि हम वैल्यू असाइन कर रहे वेरिएबल को, दोनों साइड की वैल्यू सेम होगी तभी वैल्यू असाइन होगी उस वेरिएबल को, नहीं तो कंपाइलर एरर दे देगा। एग्जाम्पल देखिए, राइट साइड का ऑपरेंड है इंटीजर का और हम वैल्यू उसमें स्टोर कर रहे हैं फ्लोट। तो इंटीजर टाइप का डेटा टाइप फ्लोट वैल्यू नहीं असाइन कर सकता, नहीं उसमें स्टोर हो सकती, क्योंकि उतनी बाइट की मेमोरी नहीं होती इंटीजर के पास। इसीलिए दोनों साइड के वेरिएबल ऑपरेंड्स सेम डेटा टाइप के होने चाहिए, नहीं तो कंपाइलर एरर देता है। तो देखते हैं ऑपरेटर। फर्स्ट है सिंपल इक्वल टू साइन, ये सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर। एग्जाम्पल भी दिया है, ये सिंपली असाइन करता है वैल्यू a इक्वल टू 88, जो इक्वल टू है वो है असाइनमेंट ऑपरेटर, और वो यूज़ किया है टू असाइन वैल्यू टू अ वेरिएबल a। 88 वैल्यू a को असाइन करने के लिए हम सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं। तो सेकेंड देखते हैं, प्लस इक्वल टू। तो ये हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर में भी देखा था, यूनरी प्लस ऑपरेटर। तो ये क्या करता है, लेफ्ट साइड ऑफ ऑपरेंड प्लस करता है विथ राइट साइड ऑफ ऑपरेंड एंड देन वैल्यू असाइन टू दी लेफ्ट साइड ऑफ ऑपरेंड। तो ये काम करता है। तो नीचे इवैल्यूएशन देख सकते हैं एग्जाम्पल का। एग्जाम्पल क्या है, a प्लस इक्वल टू बी, ये ऑपरेटर है। देन इवैल्यूएशन कैसा होता है इसका, a इक्वल टू ए प्लस बी, जो मैंने कहा कि लेफ्ट साइड ऑफ ऑपरेंड ऐड विथ राइट साइड ऑफ विथ ऑपरेंड एंड देन वैल्यू असाइन टू दी लेफ्ट साइड ऑफ ऑपरेंड। तो थर्ड ऑपरेटर देखिए, ये सेम एग्जीक्यूट होता है लेकिन ये माइनस करता है वैल्यू को। तो a माइनस इक्वल टू बी एग्जाम्पल है, और देखिए इसका इवैल्यूएशन a इक्वल टू ए माइनस बी, यानी कि a माइनस बी लेफ्ट साइड ऑफ ऑपरेंड माइनस विथ राइट साइड ऑफ ऑपरेंड एंड देन वैल्यू असाइन टू दी लेफ्ट साइड ऑफ ऑपरेंड। सेम मल्टीप्लिकेशन का भी सेम है, उसका एग्जाम्पल देखिए, a मल्टीप्लाई इक्वल टू b, वो इक्विवेलेंट टू a इक्वल टू a इंटू बी। सेम करता है डिवीजन। एग्जाम्पल a डिवाइड बाई b इज इक्विवेलेंट टू a इक्वल टू a डिवाइड बाई b। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, इंट में स्टार्टिंग ऑफ प्रोग्राम, देन इंटीजर टाइप के 2 वेरिएबल्स लिए और उनको वैल्यू असाइन की है यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर। और देखिए असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करके हमने वैल्यू असाइन की है।
और कौन सा असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ किया है, इक्वल टू। और ये असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करके हमने ए को 10 वैल्यू असाइन किए एंड बी को 89 वैल्यू असाइन किए। तो सेकेंड असाइनमेंट ऑपरेटर देखिए प्लस इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर यूजिंग हम ये ऑपरेटर यूज़ करके हम एडिशन करने वाले हैं। तो एडिशन का आंसर ए वैल्यू में स्टोर होगा, क्यों, और उसका इवैल्यूएशन क्या होगा मैं कमेंट करके आपको दिखाती हूँ। ए इक्वल टू ए प्लस बी, इसका इवैल्यूएशन ये होगा। तो सेकेंड देखिए माइनस इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ किया है और उसमें माइनस होगी वैल्यू, ए माइनस बी होके आंसर जो है ए को असाइन होगा। वैसे ही ए इंटू बी मल्टीप्लिकेशन होके ए को ही वैल्यू असाइन होगी, जो आंसर होगा वो ए को असाइन होगा। ए डिवाइड बाई बी, ए डिवाइड बाई इक्वल टू बी होके ए को वैल्यू असाइन होगी। तो अब हम प्रोग्राम रन करके देखते हैं। तो देखिए सिंपल प्लस ऑपरेटर माइनस इनटू एंड डिवाइड बाय ऑपरेटर। तो देखिए आंसर्स यहाँ पे दी गई है 2 मिनट्स। यहाँ पे ए की वैल्यू प्रिंट है, ए माइनस इक्वल टू बी। अब देखिए प्लस ऑपरेटर का आंसर माइनस ऑपरेटर का आंसर इनटू इक्वल्स टू का आंसर एंड देन डिवाइड इक्वल टू का आंसर। तो थैंक यू।